अच्छा, कल रात को जो है वो ये हुआ है कि अचानक मुझे जो है वो एक सोर्स से कॉल आई और उन्होंने बताया कि आपको जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए टीम जो है वो रवाना हो रही है। तो ये नहीं बताया गया कि जो कॉल पे थे, आपको पता है आजकल व्हाट्सएप का भी एतबार नहीं है, तो लोग आजकल व्हाट्सएप पे भी बात करने से घबराते हैं जिस तरह से ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि ये नहीं पता, अभी आपको मज़ीद कुछ नहीं बताया जा सकता, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो टीम रवाना हो रही है, तो आप थोड़े से जहाँ पे भी हैं ज़रा इधर उधर हो जाएं, जहाँ पे आप हैं वहाँ आपने नहीं रहना। तो ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया और मैंने अपनी लोकेशन चेंज की और मैं अपनी गाड़ी पर जाने के बजाय दोस्त के साथ गया और चला गया कहीं पे। अच्छा, सुबह ये हुआ कि सुबह ज़ाहिर है रात को कुछ और सोर्सेज से भी खबरें आई, ट्विटर पे आ गई बात, आ गई, ज़रा दोस्तों ने कंसर्न शो किया, बातचीत शुरू हो गई। सुबह मैं हाई कोर्ट गया, साकिब बशीर साहब से और दोस्तों से बात हुई। अब क्योंकि पता ही नहीं था कि भाई FIR पुलिस ने की है, FIA ने की है, लाहौर में हुई है, रावलपिंडी में हुई है, इस्लामाबाद में, कुछ भी पता नहीं था। तो अभी इसी उसमें थे मियां अली इशफाक साहब की कॉल आ गई, उनकी टीम की कॉल आ गई कि हम एक पेटिशन दायर करते हैं और उसमें हम FIA से, पुलिस से जवाब कहते हैं कि मांगा जाए कि कोई FIR या इंक्वायरी है तो बताया जाए। इसी उसमें थे कि 3 साढ़े 3 बजे जब इमरान खान का केस चला तोशा खाना वाला, तो हमारे एक दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने अपने सोर्स से वो लेटर निकलवाया जो FIA की इंक्वायरी का लेटर था, जो कि मुझे जारी हुआ 20 फरवरी को और मुझे कहा गया कि 24 फरवरी को आप जो है वो हाजिर हों, और मुझे वो सर्व नहीं हुआ, अभी तक सर्व नहीं हुआ FIA की तरफ से। वो मैंने जब देखा तो पहले मुझे लगा कि यार 24 मार्च का, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, वो फिर मैंने देखा कि वो तो 24 फरवरी का था। तो फिर जाहिर है फिर मैंने कहा ये तो सीरियस एक मामला है। फिर भी हमने मुशावरत की साकिब बशीर साहब और बाकी दोस्तों से, क्योंकि आपको पता है कि साकिब बशीर साहब और इनकी जो एसोसिएशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन, इन्होंने हमेशा वहाँ पे जितने भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इन्होंने हमेशा बड़ी मोहब्बत की है, बड़ी शफकत की है और सहाफ़ियों के साथ ये खड़े हुए हैं। तो साकिब बशीर साहब और इनके तमाम दोस्तों और एसोसिएशन के लिए जो है वो तालियाँ। अच्छा, फिर ये हुआ कि हमने कहा ठीक है सुबह कर लेंगे, शाम को थोड़ा सा एहतियात करेंगे और कल जो है वो रजू कर लेंगे, क्योंकि फ़ैसला महफूज था और हम कैंटीन में बैठे थे। तो फिर सोर्स की कॉल आई कि आपको जो है वो मुसलसल, आप इस वक्त कैंटीन में बैठे हैं, मुसलसल वहाँ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि आपके साथ कितने लोग हैं, आप कहाँ बैठे हैं। अभी भी टीम जो है वो आपको गिरफ्तार करेगी, जैसे ही आप हाई कोर्ट से निकलेंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये भी कोई पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त इतने ज़्यादा, आपको भी पता है जो इस वक्त माहौल चल रहा है, ये भी कोई पता नहीं कि आपको आहता अदालत से ही ले जाएं। फिर मैंने ज़ाहिर है साकिब भाई को और इन सारे दोस्तों को बताया कि यार ये मामला है। फिर साकिब भाई ने, इन सारे दोस्तों ने कहा कि फौरी तौर पे जो है वो पेटिशन जो हमने सुबह दायर करनी थी वो अभी दायर करें। लेकिन क्योंकि वो हुआ ये, क्योंकि नोटिस बहुत लेट मिला था, यानी बहुत लेट मुझे मिला सोर्स के ज़रिए, ऑफिशियली तो मुझे अभी तक भी नहीं मिला। तो फिर ये किया गया कि वो पिटीशन में तब्दीली करते करते, प्रिंट लेते पहुँचते, उस वक्त तक जो है वो समाअत मुमकिन नहीं हुई। तो ये है कि एडमिट हो गई है जो पिटीशन है बेल की, और उसमें मैंने यही इस्तदा किया है कि जी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं FIA के सामने जाने को तैयार हूँ, जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस नोटिस में भी कोई चीज़ जो है वो नहीं लिखी गई किन ट्वीट्स के ऊपर एतराज़ है। बस ये कहा गया कि एंटी स्टेट आपकी ट्वीट्स हैं। और जैसे अभी अनवर रज़ा साहब आपने खुद कहा भी सही कि खुद FIA ने SOPs अपने बना के दिए हुए हैं कि अगर किसी को बुलाना होगा पहले बताया जाएगा, उसको नोटिस सर्व करेंगे, वो रिटर्न रिप्लाई करेगा, उसका जायज़ा लिया जाएगा, नहीं मुतमईन होते फिर उसको बुलाया जाएगा, और फिर भी अगर उसको गिरफ्तारी मतलूब है तो फिर PFUJ और साथी तंजीमों से मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जब से अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तब से जो है वो जो ऑर्डर्स, फैसले इन फील्ड हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अब मुख्तसर ये है कि सुबह जो है वो बेल पिटीशन है और बेल की एप्लीकेशन है, और ये है कि बेल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो पुराना जो है वो नोटिस है, और ये तरीकाकारी FIA का ये है कि पुरानी तारीखों में नोटिस जारी करते हैं, बाद में गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर पता चलता है जी कोयटा में निकल आई है, अंदरूनी सिंध में FIR निकल आई है, मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसलिए जो है वो बेल के लिए अप्लाई किया है। और मैं जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने कॉल्स की, बहुत से दोस्त उस वक्त पहुँचे, आप सब दोस्त, आप अब्बासी साहब और आप लोग तो चौथा पाँचवां दिन है, बोल की वजह से भी मुसलसल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, साथ आपकी कंपेन भी चल रही थी साथ साथ। तो ये मैंने कहा मैं मुख्तसर बता दूं कि आपको ये सारा मामला है, ये सारा माजरा है। जो भी इल्ज़ामात हैं उनको मैं फेस करूंगा, कोई मैं नहीं भाग रहा। सिर्फ ये है कि इनको नोटिस जो है वो बदनीयती है, नोटिस मुझे सर्व नहीं किया गया, अभी तक भी नहीं किया गया। हालांकि कोई मसला नहीं है, जैसे आपने खुद कहा
कि बोल के ऑफिस नोटिस भिजवा देते, व्हाट्सएप कर देते हैं। हमारे रिपोर्टर सारे जो FIU कवर करते हैं वो FIU के लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, लेकिन ये तरीका वारदात है जब से ये 11-12 माह से हुकूमत आई है कि इस तरह से पिछली तारीखों में जो है वो नोटिस जारी किया जाता है, कहा जाता है वो पेश नहीं हो रहा, 2-3 नोटिस निकाल के कागजी कार्रवाई पूरी करके गिरफ्तारी डाल दी जाती है और उसके बाद जो कुछ होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तमाम दोस्त यहाँ पे जो मौजूद हैं, आप सब जो आए हैं, मैं आप सबका मशकूर हूँ। इंशाल्लाह जो है वो सुबह हम हाई कोर्ट में जो है वो पेश होंगे और इस हवाले से आगे भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। और वैसे इस मामले में बहुत सारे लोगों को पता भी है, और जब लास्ट चीफ जस्टिस से अतर मिनल्ला, तो अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो एक आर्डर पास किया था जर्नलिस्टों के वाले से, उसमें भट्ट साहब, अफसर भट्ट साहब और मैं पेश हुए थे। और बाद हमारी मीटिंग जो है उन्होंने चूँकि डायरेक्शन जारी की थी FIA को कि किसी भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई केस होता है तो पहले उसको आप इंटीमेट करेंगे, नोटिस करेंगे, और उस मामले में जर्नलिस्ट जो तंजीमें हैं उनको आप ज़रूर बताएंगे कि किसके ख़िलाफ़ हो रहा है। चूँकि उस दौरान अल्लाह बख्शे अरशद शरीफ साहब वाला मामला भी था, साबर शाकर साहब वाला मामला भी था, और फिर बाद समी इब्राहिम साहब वाला मामला उसी के दौरान आया था। लेकिन ये बदकिस्मती है कि अगर अदालती हुक्म किस तरह खिलाफ वर्जी हो रही है। और इस मामले को लेकर बाद हमारी मीटिंग जो है वो इंटरनल मिनिस्ट्री से भी हुई, उसमें अनवर साहब भी मौजूद है हमारी सारी मीटिंग्स में। और